अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं हाइपर थायराइडिज्म, थायराइड जिसे हम उर्दू के अंदर गिल्लड़ बोलते हैं, उसकी इलामात। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसकी आज इलामत बताऊंगा, कल मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। तो जो कल मेरी वीडियो आएगी वो आपने सारी ज़रूर देखनी है। उसके अंदर मैं गिल्लड़ का, हाइपर थायराइडिज्म का या थायराइड का आपको इलाज बताऊंगा। आज हम इसकी इलामत के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको गिल्लड़ की बीमारी शुरू होने वाली है तो आपकी बॉडी आपको कौन कौन सी अलामत दिखाती है, वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को भी दबाएं ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा अगर आपने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें। उसकी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दूंगा, वहां पर जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, सीधा आप इंस्टाग्राम के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर मुझे आप फॉलो जरूर कर लें। सबसे पहली अलामत इसकी ये है गिल्लड़ की, हाइपर थायराइडिज्म की। ये जो आपकी नेक है, ये जो आपका गला है, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इसके अंदर सूजन आ जाती है। जब आपका ये जो नीचे वाला गला है ये सूजा सूजा सा आपको लगे, फूला फूला हुआ सा लगे, जब इसके अंदर स्वेलिंग आ जाए, ये नीचे से ऐसे सूजना शुरू हो जाता है और ये बाहर की तरफ एक्सपेंड करना, फैलना शुरू हो जाता है। इसकी मेन वजह है अगर आपकी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी है, आयोडीन एक मिनरल है, उसकी कमी है, तो ये मसला आपको पक्का आएगा, जिससे आपकी जो नीचे वाला गला है ये सूजा सूजा सा हो जाता है, जिससे बाहर की तरफ फैलना, और आप साथ में तस्वीर के अंदर देख सकते हैं ये फैलना शुरू हो जाता है और ये बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी अलामत इसकी ये है कि अगर आप सांस लेते हैं तो आप सांस आसानी से नहीं ले पाते, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। क्योंकि क्या होता है, आपका गला पहले ही बहुत सूजा हुआ है, जब आप सांस लेंगे तो सांस ने यहाँ से गुजर कर जाना होता है और यहाँ पर पहले ही इतनी ज़्यादा रुकावट है तो आपकी सांस वहाँ से आसानी से नहीं गुजर पाएगी, जिससे आपको सांस लेने के अंदर मुश्किल पेश आ सकती है। साथ साथ आप जब खाना खाएंगे तब आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगी और आप खाना अच्छे तरह से अपने मैदे के अंदर आप निगल नहीं पाएंगे। और हाँ, जब आप खाना खाएंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे, पानी पिएंगे, कोई खाना खाएंगे, कोई भी चीज़ पिएंगे या खाएंगे, वो आसानी से आपके गले से नहीं गुजर पाएगी क्योंकि यहाँ पर रुकावट है। तो खाना बहुत मुश्किल से गुजरेगा, जब गुजरेगा तो आपको दर्द पीन होगी। दोस्तों ये इसकी मेन अलामत है, जो मेन अलामत है ना, इम्पोर्टेंट अलामत, वो ये थी। गला सूज जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कोई खाना खाते हैं, खाना अच्छी तरह से नहीं गुजर पाता। ये 3 से 4 जो अलामत हैं, ये मेन इसकी अलामत है जो आज मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। कल हम इसके इलाज की तरफ आएंगे तो आपने ये वीडियो सारी ज़रूर देखनी है। तो चलिए अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।